अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं, वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात न बताऊं मैं? मैंने कहा, बताएं। तो अर्ज़ करने लगा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू हज़रत उस्मान गनी के पास जाओ। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है, तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बता देना कि मैं मक़रूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान गनी सखावत करते हुए वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्च बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, ये दे देंगे? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनकी बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे घर पर बिठाया, और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख़याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल करो, और मेरे लिए तीन तीन चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था कि मेरे दिल में ख़याल आया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गाँव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्ज़ है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, मैंने तो कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ, और फिर मदीने आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं
وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرو جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیل میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔